मन का मालिक क्यों बने और क्यों इतना महत्वपूर्ण है? अपने मन का मालिक बनना क्यों इतना महत्वपूर्ण है? इस बात को विस्तार से समझते हैं। ये हमारा शरीर है और इस शरीर को चलाने वाला हमारा मन है, जो आकाश तत्व है। वही जीवित शक्ति है। मन को ही हम प्राण कहते हैं। आकाश, अंतरिक्ष, आत्मा, जो भी वटेवर जो भी नाम है, सिर्फ आकाश तत्व है। दैट्स इट। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु से ये पूरा ढांचा बना है। इसको चलाने वाला आकाश है, इसमें प्राण देने वाला आकाश है। जो इस शरीर को चलाने वाला है वो हमारा मन है। जब हम अपने मन को मिट्टी से बांध के रखते हैं, यानी विषय वस्तु रिश्ता, मनुष्य मिट्टी पर रहता है, मिट्टी का जीव है, मिट्टी पर चीख पुकार है, खूनी जीवन संघर्ष है, भाषा बोली जाती है ताकि एक दूसरे से बचा सके। मिट्टी के सभी जीव जंतु भाषा बोलते हैं। कुत्ता भी बोलता है भो 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 भो, बिल्ली भी बोलती है म्याऊ म्याऊ, सुअर भी बोलता है, सुअर ऐसे बोलता है ना, बंदर। तो खूनी जीवन संघर्ष है मिट्टी पर, इसलिए सभी जीव जंतु भाषा बोलते हैं। पशु पक्षी सब बोलते हैं भाषा। कोयल भी बोलती है कू कू, कौवा भी बोलता है क्वाव काव 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 काव, चिड़िया ची 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 ची। सभी जीव जंतु पशु पक्षी भाषा बोलते हैं, क्योंकि मिट्टी पर जबरदस्त खूनी जीवन संघर्ष है, चीख पुकार है। एक दूसरे को बचाने के लिए भाषा बोलते हैं, अपने शरीर को बचाने के लिए भाषा बोलते हैं। मनुष्य भी मिट्टी का जीव है, इसलिए वो भी भाषा बोलता है। भाषा के माध्यम से उसने अलग अलग नाम रख लिए सृष्टिकर्ता के। कोई ईश्वर बोल रहा है, कोई अल्लाह बोल रहा है, कोई खुदा गोड रब बोल रहा है, कोई श्याम राम बोल रहा है, कोई हरिद्वार, कोई मुरलीधर, कोई फलाना ढिमकाना। ये बकवास दुनिया भर के नाम रख लिए, लेकिन वो खाली है, शून्य है, मौन है, भ्रम है। उसे कोई नहीं जान सकता, उसे कोई जान ही नहीं सकता। भाषा चीख पुकार का हिस्सा है, खूनी जीवन संघर्ष का हिस्सा है। भाषा के माध्यम से कभी भी उसे नहीं पाया जाता, क्योंकि भाषा एक संघर्ष का भाग है। अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो मैं संघर्ष कर रहा हूं, मैं कुछ बोल रहा हूं तो मैं संघर्ष कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं तो मुझे ताकत लगानी पड़ रही है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। सत्य को केवल मौन से पाया जाता है, क्योंकि वो इस शरीर को चलाने वाला है और वो सबसे हल्का है। उसे केवल मौन के माध्यम से पाया जाता है, यानी जल के माध्यम से। जल निर्मल है, सरल है, तरल है, जीवन देता है। और भाषा मिट्टी पर बोली जाती है, मिट्टी मार देती है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने मन के मालिक होते हैं, क्योंकि यहाँ खूनी जीवन संघर्ष है, तो सबके सब अपने मन के मालिक होते हैं। वो किसी भी चीज से नहीं बनते हैं, किसी भी चीज से नहीं बनते हैं, क्योंकि इस शरीर को चलाने वाला हमारा मन है। अगर हमने अपने मन को ही किसी भी चीज से बांध दिया तो हम खुद के ही नहीं हैं। सोचो यार, इस शरीर को चलाने वाला हमारा मन है, ठीक है। अगर हमने अपने आकाश तत्व को, हमारे मन जो इस शरीर को चलाने वाला आकाश तत्व है, उसे ही मन कहते हैं, उसे ही प्राण कहते हैं। अगर हमने आकाश को, अपने मन को किसी भी चीज से बांध दिया, चाहे वो मिट्टी पर, देखो मनुष्य मिट्टी पर रहता है और सब चीज मिट्टी ही मिट्टी है, पत्थर है, कठोर है, लोहा है, सब कुछ मिट्टी ही मिट्टी है। अगर मनुष्य ने अपने मन को गाड़ी से बांध दिया तो गाड़ी लोहा है, कठोर है। मगर अगर मानव ने अपने मन को किसी मनुष्य से बांध दिया तो उसके अंदर जो हड्डियां है वो पत्थर है, वो भी कठोर है। पत्थर है, पूरी पूरी हड्डियां बड़ी कठोर होती है मेरे भाई। मानव ने अपने मन को घर से बांध दिया तो घर पत्थर है, पत्थर है ना। प्रॉपर्टी, जमीन, उससे अगर अपने मन को बांध दिया तो वो भी पत्थर है। किसी स्त्री से बांध दिया तो उसके अंदर जो हड्डियां हैं, उसका जो शरीर है वो पत्थर ही है, मिट्टी है। तो हम खुद के ही नहीं है, हमने अपने मन को बिखेर दिया है, यानी हमने अपने मन को पत्थरों में बिखेर दिया है।
पत्थर अलग अलग हैं। पत्थर जो है मेरे भाई वो एक नहीं है, जल एक है। जल जो है उसमें कितने ही पानी डाल दो, कितने ही बूंदे डालो, जल एक है। लेकिन जो मिट्टी है वो अनेक है। मिट्टी में साइज होते हैं, छोटा कण, बड़ा पत्थर, बड़ा पत्थर, बड़ी बड़ी चट्टान, लेकिन सब अलग अलग है। मिट्टी के कण एक नहीं है, सब बिखरे हुए हैं। मानव का शरीर का डिजाइन पूरी पृथ्वी के अनुसार हुआ है। अगर मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखेगा तो वो कठोर होगा, क्रूर होगा। कठोरता और क्रूरता का नाम ही अहंकार है। उसमें मैं आ जाएगी, मैं, और फिर मैं से ही उसका मेरा उत्पन्न होगा। मेरा मेरा मेरा, क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर से तो अकड़ा हुआ है, शरीर से कठोर है, खतरनाक है, शरीर से पत्थर बन गया है। लेकिन उसकी मन की स्थिति बिखरा हुआ है। वो सबको पकड़ना चाहता है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, लेकिन वो खुद का ही नहीं है। समझो चीज को। मनुष्य ने अपने मन को ही, अपने आकाश तत्व को ही कण कण में बिखेर रखा है, पत्थरों के कठोर टुकड़ों में बिखेर रखा है, और वो खुद का ही नहीं है। वो खुद का ही नहीं है, इसलिए वो हर किसी को पकड़ना चाहता है मेरे भाइयों। वो कठोर है, उसके अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलताएं, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति से वो पूरी तरह से भर गया। ये मिट्टी के गुण है, क्योंकि मिट्टी का काम सृष्टिकर्ता ने रखा है सर्वनाश करने का। तो मनुष्य केवल शरीर बन गया, यानी उसने अपने मन को ही मार दिया। जो मनुष्य को जो चलाने वाला है वो आकाश तत्व है, वो उसका मन है। मनुष्य ने अपने मन को ही मार दिया, केवल तन बन गया, यानी ये मिट्टी ही बन गया। उसने अपने मन को पत्थरों से बांध रखा है, और ये शरीर जो है ये पत्थर ही है, इसके अंदर जो हड्डियां हैं वो कठोर है। तो मनुष्य ने अपने मन को केवल तन से बांध दिया, यानी अपने शरीर से ही बांध दिया। अब वो केवल शरीर बन गया, अब वो शरीर से ही प्रेम करता है। मतलब प्रेम बोले तो अब इस शरीर के, उसके लिए केवल ये शरीर ही सब कुछ है। समझो गौर से मेरे भाइयों, बड़ी गौर से समझो। जो मनुष्य प्राणहीन होता है, प्राणहीन का मतलब है कि मनुष्य ने अपने मन को, अपने आकाश तत्व को, अपने प्राणों को ही उसने पत्थरों के कठोर कणों में बिखेर दिया। अब वो प्राणहीन हो गया, वो जिंदा लाश हो गया, खुद की नजरों में ही मर गया। मनुष्य जो है पूरी तरह से खुद की नजरों में ही खत्म हो गया, नष्ट हो गया, वो खुद की नजरों में ही मर गया। केवल तन बन गया, केवल एक शरीर बन गया। पूरे जीवन भर केवल एक शरीर ही बना रहेगा मनुष्य। शरीर के माध्यम से बड़ा बनना चाहेगा, एक दूसरे की नजरों में बड़ा बनना चाहेगा, एक दूसरे के ये दिखाना चाहेगा खुद को ही, क्योंकि शरीर बन गया तो इस मिट्टी, क्योंकि मिट्टी बन गया, पत्थर बन गया, तो इस मिट्टी के लिए वो गंदे से गंदा, कठोर से कठोर, खतरनाक से खतरनाक काम कर देगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने मन को मार दिया। अब खुद की नजरों में ही मरा हुआ है, खुद की नजरों में ही गिरा हुआ है, जिंदा लाश बन गया, केवल शरीर बन गया, केवल ये मिट्टी ही बन गया। अब इस मिट्टी की सुख सुविधा के लिए, क्योंकि मुझे बुढ़ापे में कौन संभालेगा, क्योंकि उसने अपने मन को मिट्टी से बांध दिया। वो मिट्टी नहीं है, वो मिट्टी नहीं है मेरे भाइयों, वो मांसों का ढेर है, बड़ा खतरनाक है, उस पे कीड़े ही कीड़े कुलबुला रहे हैं, और मांस बिखरा हुआ है, हड्डियां बिखरी हुई है। तो मनुष्य अंधा कीड़ा बन गया, सत्य से बहुत दूर हो गया, केवल अंधा कीड़ा बन गया। वो पूरी तरह से खुद को भूल गया कि वो क्या है। गौर से समझो, मनुष्य ने अपने मन को ही मार दिया, और वो तन बन गया, आंख बन गया, मुंह बन गया, कान बन गया, केवल शरीर बन गया। उसने अपने मन को ही मार दिया, केवल शरीर बन गया, वो अंधा कीड़ा बन गया, यानी सत्य नहीं देख सकता, सत्य से बहुत दूर, केवल झूठ में ही उलझा है, केवल शरीर बन गया। अब इस शरीर की सुख सुविधा के लिए, क्योंकि इस शरीर की सुख सुविधा के लिए, ताकि मुझे कोई संभाले, मेरा कोई अपना हो। क्यों? क्योंकि खुद की नजरों में तो गिरा हुआ है, दुष्ट, नीच, प्राणहीन, खुद की नजरों में मरा हुआ है, खुद की नजरों में गिरा हुआ है, जिंदा लाश है, केवल शरीर बन गया है और शरीर को ढो रहा है। अपने मन को पूरी तरह से उसने मार दिया, पत्थरों के कठोर टुकड़ों में उसने बिखेर दिया, केवल शरीर बन गया। अब इस शरीर की सुख सुविधा के लिए नीच, दुष्ट, प्राणहीन, कठोर, क्रूर, अहंकार से भरा हुआ, पत्थर मन, पत्थर प्राण, इस कठोर मिट्टी पर, पत्थरों पर, इतने कठोर पत्थरों पर अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए, इस शरीर की सुख सुविधा के लिए एक बच्चे को जन्म दे देता है। सोचो, प्राणहीन मनुष्य एक बच्चे को जन्म दे देता है इतनी कठोर मिट्टी पर, जहां पर एक जीव दूसरे का भोजन है,
जहां पर एक जीव दूसरे का भोजन है। यार इतनी भयानक, इतनी कठोर, अरे पत्थर है, लोहा भी मिट्टी ही है, और लोहे से भी जो खतरनाक से खतरनाक, कठोर से कठोर चीज है, वो सब की सब मिट्टी ही है। अरे पंच तत्व है केवल, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। मिट्टी बहुत कठोर है, इतनी कठोर है, इतनी भयानक है। तो मनुष्य जब अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो कठोर से भी कठोर से भी कठोर से भी कठोर वो पूरा लोहा बन जाता है, पत्थर बन जाता है। अब वो इतनी, उसकी इतनी गंदी मानसिकता, इतनी छोटी मानसिकता हो जाती है कि वो अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए एक बच्चे को जन्म देता है। सोचो कितना कठोर मनुष्य, सोचो एक बार सोचो, पूरा एक राक्षस है, बिखरा हुआ, कण कण बिखरा हुआ, अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए, इस मिट्टी की सुख सुविधा के लिए एक बच्चे को जन्म दे देता है, ताकि मेरी बुढ़ापे की लाठी हो, मेरा कोई अपना हो, मेरा कोई अपना हो। मुझे बुढ़ापे में टट्टी पेशाब कौन करवाएगा, मुझे बुढ़ापे में मेरी सेवा कौन करेगा। अपने इस मिट्टी की सुख सुविधा के लिए बच्चे को जन्म दे देता है, इतना दुष्ट, इतना राक्षस। और वो इस धरती पर क्या है, भगवान है। और प्राणहीन लोगों ने अपनी ही पूरी की पूरी लीला रच ली, पूरी की पूरा प्राणहीन लोगों ने लीला रच ली, मानव लीला, कि बेटा हो तो श्रवण कुमार जैसा अंधे, दुष्ट, नीच, अंधे अंधे लोगों ने, अंधी बुड्ढी है, अंधा बुड्ढा है, अंधे लोगों ने अपने मन के मालिक नहीं बने, लेकिन एक बच्चे को जन्म दे दिया, अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए एक बच्चे को जन्म दे दिया अंधे लोगों ने। और वो क्या है, बेटा हो तो श्रवण जैसा, बुड्ढे बुड्ढी को पालड़ी में घुमाकर और चारों तरफ से यात्रा करवाए, बेटा होता है ऐसा। इतनी खतरनाक मिट्टी पर एक बच्चे को जन्म देने वाला प्राणहीन मनुष्य, वो क्या है, वो भगवान है, वो सृष्टि करता है, विधाता है, बच्चा पैदा करने वाला राक्षस इतनी कठोर मिट्टी पर भगवान है। अरे वो तो कुतिया भी बच्चे पैदा करती है, बंदरी भी बच्चे पैदा करती है, भेड़, बकरी, सूअर, गधा, गधी, घोड़ा, सब बच्चे पैदा करते हैं। लेकिन प्राणहीन मनुष्य ने सत्य को पूरी तरह से ढक दिया, नकार दिया। जितने भी ज्ञानी प्रेमी आए उन सबको मार दिया, भगा दिया, पत्थरों से मारा, कील ठोक के मारी, जहर देकर मार दिया सबको, और अपनी ही लीला रच ली। माँ बाप भगवान होते, पैदा करने वाले भगवान होते, पत्थरों पर, इतने कठोर पत्थरों पर एक बच्चे को जन्म देने वाले राक्षस, दानव भगवान होते। जब मनुष्य अपने मन को मार देता है तो केवल तन बन जाता है, शरीर बन जाता है। जब शरीर की सुख सुविधा के लिए, क्योंकि वो केवल शरीर बन गया और शरीर की सुख सुविधा के लिए उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया। थोड़ा मेरी बातों को अहंकार से दूर कर कर सत्य की तरफ देखो, क्योंकि अहंकार मनुष्य को अंधा कीड़ा बना देता है, मांस खाने वाला अंधा कीड़ा बना देता है। अरे सत्य को जानो, सत्य बड़ा दर्दनाक है, सत्य बड़ा अंधकार भरा होता है। अरे सत्य हमेशा अंधकार ही होता है, और झूठ प्रकाश टिमटिमाते हुए तारे होते हैं। सत्य को जानो, सत्य को। मेरी बातें तुम्हें बुरी लग रही है, अरे तुम्हें नहीं लग रही है, तुम्हारे अहंकार को बुरी लग रही है, तुम्हारी मिट्टी को, तुम्हारे पत्थर को बुरी लग रही है, जिसने तुमने अपने मन को पत्थरों से बांध रखा है, तो उसको बुरी लग रही है मिट्टी को। विधाता ने, सृष्टिकर्ता ने मिट्टी का काम ही रखा है नष्ट करना, सर्वनाश करना, कण कण में बिखेर कर पूरी सभ्यता को, और कण कण में बिखेर कर मनुष्य को नष्ट करना। क्योंकि जब मनुष्य अपने मन को, अपने आकाश को मिट्टी से बांध के रखता है, उसमें अहंकार होता है। अहंकार पत्थर है, कठोर है, क्रूर है। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो वो कण कण में बिखर जाता है। उसने अपने मन को मार दिया, वो खुद की नजरों में ही गिरा हुआ है, खुद की नजरों में ही मरा हुआ है, केवल वो शरीर बन गया है। जब मनुष्य अपने मन का मालिक होता है तो वो तन को मार देता है। जब मनुष्य अपने मन का मालिक होता है तो वो पूरी तरह से अपने तन को मार देता है। उसे तन से कोई मतलब नहीं होता, इतना ज्यादा मतलब नहीं होता है। लेकिन जब मनुष्य अपने मन को मार देता है तो केवल वो इस तन से ही लगाव रखता है। अरे इस तन से, इस ये मिट्टी का जो तन है ना, गंदा टट्टी पेशाब का जो ये तन है, इससे बड़ा प्रेम, मतलब इसको चाहता है। प्रेम तो परमात्मा से होता है, लेकिन प्राणहीन मनुष्य इस दो कोड़ी टट्टी पेशाब के शरीर से बड़ा लगाव रखता है। जब मनुष्य अपने मन को मार देता है तो केवल तन बन जाता है, और तन से ही, उसके लिए केवल ये तन ही है। जब एक कठोर मिट्टी पर अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए जब एक बच्चे को जन्म दे सकता है,
तो बहुत 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 आसान बच्चे को आराम से खा जाएगा, क्योंकि वो सृष्टिकर्ता ऐसी कंडीशन ला देंगे। अरे मिट्टी कर रही है ऐसी, ला देगी कंडीशन, बहुत आसानी से ला देगी। जब खाने को कुछ नहीं होगा मेरे भाइयों, जब कुछ भी खाने को नहीं होगा, मिट्टी का जीवन और जल का जीवन तल में चल जाएंगे, खाने को कुछ नहीं है, और प्राणहीन ही प्राणहीन मनुष्य पूरी पृथ्वी पर हैं, और तन बन गए हैं, सबको अपने तन से प्रेम है, यानी सब केवल तन से लगाव रख रखा है, कोई भी मन का मालिक नहीं है, कोई भी मन का मालिक नहीं है। तो वो बच्चे पैदा करेंगे, क्योंकि स्त्री के पास में गर्भाशय होता है, और स्त्री सबसे ज्यादा कठोर है, वो तो पूरी धरती ही है, वो तो पत्थर है पूरी की पूरी। स्त्री पुरुष से बहुत 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 ज्यादा कठोर होती है, क्योंकि वो योनि है, यानी वो खुद प्रकृति है, वो खुद धरती है, और पुरुष बीज है। पुरुष जो है वो बीज है मेरे भाइयों, वो कम कठोर है, स्त्री पुरुष से भी ज्यादा कठोर है। और स्त्री के पास में गर्भाशय है, तो वो बच्चे पैदा करके उसे खा जाएगी, जीवित बच्चों को ही खा जाएगी, जीवित बच्चों को ही खा जाएगी, क्योंकि वो अपने मन की मालिक नहीं है, वो केवल तन से ही लगाव रखे हुए है। और भूख सबसे खतरनाक होती है, सबसे खतरनाक भूख होती है एक जीव के लिए, एक जीव के लिए भूख होती है मेरे भाइयों। सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने मन के मालिक हैं, वो भूखे मर रहे हैं, लेकिन उनमें समझ है, क्योंकि वो अपने मन के मालिक हैं, वो बच्चे पैदा कर रहे हैं, वो कितने ही भूखे मर रहे हैं, लेकिन बच्चों को नहीं खाते हैं। वो बच्चे पैदा करके उनको कभी नहीं खाएंगे, क्यों? क्योंकि सब के सब अपने मन के मालिक हैं। समझो मेरी बात मेरे भाइयों, सभी जीव जंतु पशु पक्षी वो सब के सब अपने मन के मालिक हैं। वो चाहे कितना ही कोई भी जीव भूखा मर रहा हो, तड़प रहा हो, जैसे बंदर बहुत भूखे मर रहे हैं, पशु पक्षी बहुत भूखे मर रहे हैं, फिर भी वो अपने बच्चों को नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, क्योंकि सब के सब अपने मन के मालिक हैं। वो मर रहे हैं, तन से मर रहे हैं तो मर जाएं, लेकिन बच्चों को नहीं खाएंगे, क्योंकि वो सत्य से जुड़े होते हैं, वो सत्य से जुड़े होते हैं। लेकिन मनुष्य सत्य से तभी जुड़ेगा जब वो अपने मन का मालिक होगा। जब कोई भी स्त्री पुरुष अपने मन का मालिक होगा, तो वो तन से प्रेम नहीं करेगा, केवल वो मन से प्रेम करेगा, और सत्य सत्य देख लेगा कि ये तन 2 कौड़ी का है, टट्टी पेशाब का है तन, और ये बहुत गंदा है, तो अपने तन को मार देगा। वो अपने तन को मार देगा, अपने मन से ही प्रेम करेगा, क्योंकि मन आकाश तत्व है, और मन से मन उसका जुड़ा रहेगा, तो वो प्रेम से परमात्मा से जुड़ा रहेगा, और इस तन को पूरी तरह से मार डालेगा। वो कुछ भी नहीं करेगा, इस तन को नष्ट कर देगा। जब मनुष्य अपने मन का मालिक होगा, तो इस तन से बिल्कुल भी लगाव नहीं रखेगा। लेकिन जब मनुष्य अपने मन का मालिक ही नहीं है, अपने मन को, अपने आकाश तत्व को पत्थरों से बांध रखा है, कठोर है, क्रूर है, तो मेरे भाइयों वो केवल शरीर बन गया है, और अपने शरीर के लिए, शरीर की सबसे बड़ी तड़प होती है भूख। तो स्त्री भूखी मरी होगी खतरनाक तरीके से, तो बच्चे पैदा कर करके जीवित बच्चों को ही खा जाएगी। मेरी बातें तुम्हें बड़ी वो लग रही है, लेकिन मिट्टी धीरे धीरे क्रूर हो रही है, धीरे धीरे क्रूर हो रही है। अरे मिट्टी मनुष्य को ऐसा बना देगी, बहुत आसानी से बना देगी। अरे वो मिट्टी नहीं है, वो मांसों का ढेर है, बड़ा खतरनाक है। उस सृष्टिकर्ता ने लीला ही इतनी जबरदस्त रची है, उसने खतरनाक लीला रची है। अगर मनुष्य अपने मन का मालिक नहीं बनेगा, तो वो बच्चे पैदा करेगा, बच्चे पैदा करेगा, बच्चे पैदा करेगा, बच्चे पैदा करेगा, और बच्चे क्योंकि खुद भी प्राणहीन है, और एक प्राणहीन मनुष्य बच्चों को भी प्राणहीन ही बनाएगा, क्योंकि दृष्टा और दृश्य दोनों एक है। जैसा मनुष्य है ऐसा ही उसका संसार है। अगर अहंकार से भरा हुआ मनुष्य, कठोर क्रूर प्राणहीन मनुष्य एक बच्चे को पैदा करेगा, तो बच्चे को प्राणहीन ही बनाएगा। अगर एक कोई प्रेमी ज्ञानी मनुष्य होगा, अपने मन का मालिक होगा, पहली बात तो वो भूल कर भी इतनी कठोर मिट्टी पर एक बच्चे को जन्म ही नहीं दे सकता है, बिल्कुल भी नहीं दे सकता है जन्म, बिल्कुल सोच भी नहीं सकता है कि इतनी कठोर, इतनी पत्थर मिट्टी पर एक बच्चे को जन्म दो, सोच ही नहीं सकता है। अगर भूल कर भी कोई प्रेमी ज्ञानी को एक बच्चे को जन्म देगा, तो वो बच्चे को प्रेमी ज्ञानी ही बनाएगा, प्रभु की भक्ति में लीन ही रखेगा उसे। वो उसके मन को देखेगा, लेकिन प्राणहीन मनुष्य केवल तन को देखेगा। वो मिट्टी का
वो केवल मिट्टी को ही देखेगा। प्राणहीन मनुष्य कठोर क्रूर अहंकार से भरा हुआ, और प्रेमी ज्ञानी मनुष्य वो बच्चे के मन को देखेगा, क्योंकि मन सच्चा है और तन झूठा है। तन झूठा है, मन सच्चा है। इस तन को चलाने वाला मन है, इस तन को चलाने वाला मन है मेरे भाइयों। जब स्त्री अपने मन की मालिक ही नहीं है और केवल तन बन गई है, शरीर बन गई है, तो इस शरीर के लिए जब भूखी स्त्री है और उसके पास में गर्भाशय है, तो आराम से बहुत आसानी से बच्चे पैदा कर करके वो खा जाएगी। बच्चे पैदा कर करके जीवित बच्चों को ही खा जाएगी, वो आराम से खा जाएगी, क्योंकि अपने मन की मालिक ही नहीं है। अपने मन की मालिक ही नहीं है, क्योंकि मेरे भाइयों सारा कुछ जो भी कुछ कबाड़ा करवाता है, जो भी कुछ हमें परेशान करता है, हमें भगाता है, दौड़ाता है, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरता है, हमें राक्षस बना देता है, केवल इस शरीर को चलाने वाला मन है। अरे मिट्टी जल अग्नि वायु आपस में मिल रहे हैं, लेकिन सबसे कीमती इस मिट्टी जल अग्नि वायु से भी कहीं 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो आकाश तत्व है, जो मन है। तो सर्वप्रथम मनुष्य अपने मन का मालिक बने, मन को पूरी तरह से खाली रखे, क्योंकि आकाश खाली है। तो मनुष्य भी अपने मन को निर्विचार करे, मौन करे, खाली रखे, तभी जो आकाश है वो मनुष्य के मन में सारा ज्ञान भर देगा। मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाएगा और सत्य सत्य देख पाएगा। सत्य क्या है? जो सत्य है, जो आकाश है, अंतरिक्ष है, स्पेस है, खाली है, शून्य है, मौन है, भ्रम है, वो सारा का सारा ज्ञान मनुष्य के मन में भर देगा। यही सत्य का ज्ञान है। लेकिन जब मनुष्य प्राणहीन होता है और वो कण कण में बिखरा हुआ होता है, तो खुद का ही नहीं होता मेरे भाइयों, वो खुद का ही नहीं होता। छोटा सा उदाहरण देखिए। मैं अपने मन का मालिक हूं, मैं अपने मन का मालिक हूं। अगर मुझे एक छोटा सा फोन आता है कि यहाँ पर शादी हो रही है, मेरे मित्र जो भी है, परिवार वगैरह सब मनुष्य ने बना लिए, जो मुझे पैदा करने वाला है, जो मुझे पैदा करने वाली है, जो उसके ओर हैं, अगर वो कोई मर जाता है या किसी को दुख होता है या किसी के कोई फंक्शन वगैरह हो रहा है जो मनुष्य ने निर्माण कर लिया, तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। अभी ये परिवार वगैरह सब मनुष्य ने नाम रख लिए। अभी कुछ दिनों पहले मेरे परिवार में मौत हो गई, कोई मर गया तो मैं बिल्कुल भी नहीं गया। क्या करूंगा जाकर? मर गया तो मर गया। अरे जैसे कुत्ता मरता है, बिल्ली मरती है, सुअर, गधा, भेड़, बकरी मरता है, बंदर मरता है, ऐसे वो भी मर गया। मैं भी एक जीव ही हूं, मर गया तो मर गया, क्या करूंगा? फंक्शन होता है, किसी की शादी हो रही है जो मनुष्य ने निर्माण कर लिया। शादी है, बंधन ही सबसे गंदे हैं, ये पत्थरों के बंधन है मेरे भाइयों। तो मुझे फोन किया किसी ने कि शादी है, बहुत जरूरी है, मैं नहीं गया। क्या करूंगा शादी में जाकर? अरे नकली है सब, क्यों करूंगा, क्या करूंगा जाकर? सब नकली लोग हैं, अंदर से सब मरे हुए हैं और बाहर से नकली दिखा रहे हैं। हाय हाउ डू यू, तुम कैसे हो मेरे भाई, सब बढ़िया चल रहा है। क्या करूंगा जाकर? मैं बिल्कुल नहीं गया, क्योंकि मैं अपने मन का मालिक हूँ। भाड़ में जाए, कोई मरे कोई जिए, मुझे क्या मतलब। अरे जैसे कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा, भेड़, बकरी जीव है, ऐसे मैं भी एक जीव हूँ। किसी को कोई ये हो दिक्कत हो रही है, किसी को क्या हो रहा है, किसी को क्या हो रहा है, वो हो रहा है, मैं बिल्कुल भी नहीं जाता हूँ। मुझे किससे कोई मतलब नहीं है, मुझे केवल मेरे बाप से मतलब है। मेरा मन जो है वो आकाश तत्व है और मेरा मन आकाश से जुड़ा हुआ है, तो मुझे केवल उससे मतलब है। मैं जी रहा हूँ अपना, बस जी रहा हूँ। भूख लगती है तो खा लेता हूँ, प्यास लगती तो पी लेता हूँ, हंगना मूतना होता है तो कर लेता हूँ। मुझे किससे कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरे बाप से मतलब है। केवल वो मेरा है और मैं उसका हूँ, क्योंकि मेरा मन वही है। इस शरीर को चलाने वाला आकाश है, अंतरिक्ष है, स्पेस है, तो केवल मेरा वही है और मेरे उसके अलावा मेरा कोई नहीं है। तो ये है मन का मालिक। मैं अपने मन का मालिक हूं, मैं कहीं भी नहीं जाता हूं, मैं कहीं भी नहीं जाता हूं, मैं किसी चीज पे भी ध्यान नहीं रखता हूं। मुझे मिट्टी से कोई लगाव ही नहीं है, मुझे मिट्टी से कोई लगाव ही नहीं है। अगर मुझे कोई कहे कि ये 20 लाख रुपए की गाड़ी है, तुझे 5 लाख रुपए में मिल रही है, 4 लाख रुपए में मिल रही है, 1 लाख रुपए में मिल रही है, मैं तब भी उसको बिल्कुल नहीं लूंगा। क्यों लूं? क्या करूंगा मैं गाड़ी लेकर? अरे गाड़ी लेकर परेशान ही होऊंगा, चिंताग्रस्त रहूंगा, उसको भगाऊंगा, दौड़ाऊंगा है, उसे फिर सर्विस स्टेशन लेके जाऊंगा, टायर पंचर, ये पेट्रोल डलवाना, ये कराना, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा रहूंगा, अपनी मुसीबत ही मोल लूंगा ना, तो मैं क्यों लूं? अरे मैं बंदर की तरह एक छोटा सा जीव हूँ, कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी, बंदर से भी एक मैं कमजोर जीव हूँ। मैं गाड़ी को क्या कर दूं खरीद कर?
प्राणहीन मनुष्य, कठोर क्रूर अहंकार से भरा हुआ मनुष्य गाड़ी खरीदेगा और गाड़ी को बोलेगा मेरी गाड़ी, लेकिन वो झूठ है मेरे भाई। गाड़ी मेरी नहीं है, मैं गाड़ी का हूं। गाड़ी ने मुझे गुलाम बना दिया, मैं गाड़ी का हूं। क्योंकि सृष्टिकर्ता ने मिट्टी का काम रखा है मनुष्य को गुलाम बनाकर, दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताओं से ग्रस्त कर, तनाव से भरकर उसे मिट्टी में मिला देना, अंधे कीड़े के समान। मेरे साथ के लोग हैं, वो एक बड़ी बड़ी 5-5 करोड़ रुपए की कॉलोनी बना रहे हैं और कह रहे हैं 4-4 साल, 5-5 साल कॉलोनी बनाकर कोई फैक्ट्री इंडस्ट्रीज खड़ी कर रहा है, कोई क्या खड़ी कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई बड़ी सारी ये बना रहा है और उसको कहते हैं कि मेरी है। अरे मूर्ख इंसान, जो फैक्ट्री है, जो इंडस्ट्रीज है, जो कॉलोनी तूने बनाई है, वो तेरी नहीं है, तू उसका है। थोड़ा सोचो एक बार, थोड़ा सोचो, इस दिमाग पर जोर दो, ठंडे दिमाग इस पर थोड़ा सा जोर लगाओ। एक चिंपांजी है, एक बंदर है, है ना, एक चिंपांजी है, एक लंगूर है। अगर वो एक गाड़ी को कहे कि ये गाड़ी मेरी है, तुम्हें कैसा लगेगा? एक लंगूर है, एक बंदर है, एक चिंपांजी है, अगर वो बहुत बड़ी सारी बिल्डिंग बनाए और वो बंदर कहता है उस बिल्डिंग को कि ये मेरी है, मेरी है, तुम्हें कैसा लगेगा? एक बंदर, एक चिंपांजी, एक लंगूर बहुत सारी बड़ी सारी जमीन को खरीद लेता है और कहता है कि ये मेरी है, तुम्हें कैसा लगेगा? तुम हंसोगे। बहुत सारा बड़ा सारा घर बना लिया एक बंदर ने, एक लंगूर ने बहुत बड़ा सारा घर बना लिया और वो कह रहा है कि ये मेरा है, तुम्हें कैसा लगेगा? बहुत महंगी 4-5-10-15 गाड़ी खरीद ली और वो लंगूर और वो बंदर कह रहा है कि ये मेरी है, तुम्हें कैसा लगेगा? तुम सब हंसोगे, लेकिन मूर्ख, अज्ञानी, दुष्ट, तू क्या है? अरे मिट्टी अंधा कीड़ा बना देती है मनुष्य को, हम भी बंदर ही हैं, बंदर से भी कमजोर हैं। बंदर खाली हाथ है, हम भी खाली हाथ हैं, बंदर से नहीं लड़ पाएंगे हम। ये हाथ तलवार, बंदूक, बम, गोला बारूद, पत्थर मारने के लिए नहीं बने। ये हाथ सृष्टिकर्ता ने इसलिए दिए हैं ताकि मनुष्य अपने लिए छोटी सी कोई रहने की जगह बना ले और केवल वो भक्ति में लीन रहे, कुछ तोड़ ले खाने पीने के लिए, अपना पेट भरे और जीव जंतु के लिए कुछ देना चाहे तो उनको लिए दे दे। ये हाथ इसलिए बने हैं, किसी को मारने के लिए नहीं बने हैं। प्राणहीन मनुष्य किसी जीव जंतु, पशु पक्षियों को चाकू से काट देगा, तलवार से काट देगा, गोली से मार देगा, बम से मार देगा, यही करेगा। ये हाथ सृष्टिकर्ता ने दूसरों की सेवा करने के लिए दिए हैं मेरे भाइयों। तो मेरा कुछ नहीं है, लेकिन जब प्राणहीन मनुष्य होता है, जिसने अपने मन को ही कण कण में बिखेर रखा है, वो सबको मेरा मेरा कहता है, मेरा बच्चा। अरे बच्चा सृष्टिकर्ता का है, उसको चलाने वाला जो उसका मन है वो आकाश तत्व है और आकाश खाली है। आकाश को भांग नहीं सकते। आकाश का एक ही नियम है, स्वतंत्रता, किसी चीज को भांग नहीं सकते, हर चीज चलयमान है। तो तू मनुष्य, प्राणहीन मनुष्य, तू उस बच्चे को मेरा कह रहा है तो तू सृष्टिकर्ता के खिलाफ जा रहा है। वो बच्चा सृष्टिकर्ता का है, वो तुझसे कभी नहीं बंधेगा। तूने अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए एक बच्चे को जन्म दिया और इसी कारण तू बुढ़ापे तक बच्चे के लिए परेशान होता है, मेरे बच्चे छोड़ के चल गए। अरे तू भी प्राणहीन है, तूने अपने मिट्टी की सुख सुविधा के लिए एक बच्चे को जन्म दिया, अपने शरीर की इस मिट्टी की सुख सुविधा के लिए इतने कठोर पत्थरों पर एक बच्चे को जन्म दे दिया। मूर्ख, ज्ञानी, दुष्ट, नीच। अरे प्राणहीन कहीं के, प्राण पिता से गद्दारी करने वाले दुष्ट, वो बच्चा भी तेरे जैसा ही है, वो भी मिट्टी का ही है। तूने मिट्टी पैदा की है, तूने बच्चा पैदा नहीं किया। वो बच्चा भी मिट्टी का है। तेरे पास कितनी मिट्टी है, प्रॉपर्टी वगैरह, वो उस पर ही ध्यान लगा के रखेगा। अरे जैसा तू है प्राणहीन, ऐसा ही तेरा संसार है। तूने अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए एक बच्चे को जन्म दिया है, वो बच्चा भी तेरे जैसा ही है, व्यापारी, मिट्टी का व्यापारी। तू हर किसी को मेरा मेरा कह रहा है, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरे विषय वस्तु रिश्ते, वो सब मिट्टी के हैं, पत्थरों के हैं। तूने अपने पवित्र मन को, अपने हल्के मन को, अपने आकाश तत्व को पत्थरों से बांध रखा है, इसलिए तू कठोर है, क्रूर है, अहंकार से भरा है, पत्थर है। अपने मन का मालिक बन, क्योंकि अपने मन का मालिक बनेगा तो तू बहकेगा नहीं। प्राणहीन मनुष्य छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है, गोली काट देता है, बम गोला बारूद कर देता है, एक दूसरे को मार देता है, गला काट देता है,
पूरे संसार में यही दिक्कत चल रही है, क्योंकि सबके सब कठोर क्रूर अहंकार से भरे हुए हैं। सबके सब अपने मन को, अपने आकाश तत्व को पत्थरों से बांध रखा है, इसलिए सब क्रूर हैं, कठोर हैं। छोटी सी बात पर किसी को मार देते हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो जाती है, मिट्टी के लिए एक दूसरे को मारते हैं, क्योंकि सृष्टिकर्ता ने मिट्टी का काम ही रखा है सर्वनाश करना, खतरनाक तरीके से सर्वनाश करना। इसलिए मिट्टी के लिए, थोड़ी सी जमीन के लिए आपस में एक दूसरे को मार देते हैं। पैदा करने वाला बाप बना हुआ है और बच्चा बेटा बना हुआ है, ये सब कुछ नाम भी मनुष्य ने रख लिए। अरे हम भी कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़ बकरी तरह की प्रजाति हैं। कुतिया ने 4 बच्चे दे दिए, स्त्री ने भी 4 बच्चे दे दिए, लेकिन मनुष्य ने विषय वस्तु रिश्तों का कण कण में बिखरे हुए मनुष्य ने पहाड़ रच लिया। हर रिश्ते का नाम रख दिया माँ और बाप। बाप के पास में प्रॉपर्टी है, बेटा उस पर नजर रख के रखता है, बाप प्रॉपर्टी नहीं दे रहा तो बेटा बाप को मार देता है, बेटा बाप को मार देता है। अरे सब कुछ यही दिक्कतें चल रही हैं, क्योंकि सब पूरी पृथ्वी पर सबके सब प्राणहीन है, प्राणहीन है। सब काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति से भरे हुए हैं। सबके सब क्रूर हैं, कठोर हैं, पत्थर हैं, अहंकार से भरे हुए हैं, और सब लोगों ने अपने मन को ही मार रखा है। इसलिए समय और भी ज्यादा धीरे धीरे, क्योंकि मिट्टी अब कठोर हो रही है तो मनुष्य को धीरे धीरे कठोर बना रही है, और ज्यादा क्रूर हो रही है, और ज्यादा कठोर बना रही है, और ज्यादा क्रूर हो रही है, और ज्यादा कठोर बना रही है, और ज्यादा क्रूर हो रही है, और ज्यादा कठोर बना रही है, और ज्यादा क्रूर हो रही है, और ज्यादा कठोर बना रही है मनुष्य को। मिट्टी अपना काम शुरू कर रही है, सभ्यता को ही नष्ट करने वाली है। इसलिए मिट्टी सभी जीव जंतु पशु पक्षियों को मार रही है, क्योंकि मिट्टी का जीवन, सभी जीव जंतु पशु पक्षी हैं, उनकी संरचना मिट्टी और जल से बनी है। अरे मिट्टी भी झूठी है, जल भी झूठा है, अग्नि भी झूठी है, वायु भी झूठी है। सृष्टिकर्ता ने लीला रची है, तो मिट्टी के साथ में आकाश तो जुड़ा है, तो मिट्टी का काम रखा है सर्वनाश करना। जल के साथ में आकाश तो जुड़ा है, तो जल का काम रखा है जीवन देना। सूर्य का काम है मिट्टी से शुद्ध बनाए रखना, और वायु का काम है प्राणों से जुड़े रहना। वो प्राण वायु है, आकाश प्राण है, और वायु जो है उससे जुड़ी रहती है, इसलिए उसका नाम प्राण वायु है। मिट्टी का काम ही है सभ्यता का सर्वनाश करना, तो मिट्टी सभी जीव जंतु पशु पक्षियों को कठोर बना रही है। उनकी संरचना मिट्टी और जल से बनी है, इसलिए बेचारे पागल हो रहे हैं, वो मर रहे हैं तड़प तड़प कर, क्योंकि इस पूरी पृथ्वी पर प्राणहीन मनुष्य हो गए। सबके सब सृष्टिकर्ता है, सबके सब भगवान है, सबके सब विधाता है। कोई महाराज बना हुआ है, कोई बाबा बना हुआ है, कोई आचार्य बना हुआ है, कोई सदगुरु फदगुरु बना हुआ है, कोई पदगुरु बना हुआ है, कोई क्या बना हुआ है, कोई प्रधानमंत्री बना हुआ है, कोई राष्ट्रपति बना हुआ है, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, फलेक्टर, सलेक्टर, टीचर, अध्यापक। सबके सब मनुष्य अहंकार से भरे हुए हैं, और सबसे बड़ा जो अहंकार से भरा हुआ नाम है वो है माता पिता भगवान होते हैं। सबके सब भगवान बने हुए हैं। जो बच्चा को, इस कठोर पत्थरों पर बच्चे को पैदा करने वाला दुष्ट राक्षस, वो क्या है? सृष्टिकर्ता है, बच्चे को पैदा करने वाला भगवान है। पूरी पृथ्वी पर सब लोग भगवान बने हुए हैं, सबके अंदर मैं है, सबके अंदर मेरा है। विषय वस्तु रिश्तों के बंधनों से लिप्त हैं, पत्थरों के बंधनों से लिप्त हैं, कठोर हैं, क्रूर हैं, अहंकार से भरे हुए हैं। मिट्टी अपना काम कर रही है, मिट्टी धीरे धीरे कठोर बना रही है मनुष्य को। मनुष्य और ज्यादा कठोर बन रहा है। मनुष्य और ज्यादा मांसाहार के प्रति आकर्षित हो रहा है। मनुष्य और ज्यादा मिट्टी के प्रति आकर्षित हो रहा है। इसलिए मनुष्य अरावली बचा रहा है, हिमालय बचा रहा है, चंद्रमा सूरज को बचा रहा है, पूरी पृथ्वी को बचा रहा है। पूरी तरह से भूल चुका है मनुष्य कि वो भी एक कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी, बंदर से भी कमजोर एक छोटा सा जीव है। मानव एक बंदर से भी कमजोर एक छोटा सा जीव है। अगर बंदर मनुष्य के सामने आ जाता है तो मनुष्य खाली हाथ है, बंदर भी खाली हाथ है। मनुष्य बंदर से नहीं लड़ सकता, बंदर से बिल्कुल भी नहीं लड़ सकता, लेकिन पूरी तरह से अहंकार से भरा हुआ है, अंधा कीड़ा बन चुका है। पूरी तरह से अहंकार से भरा हुआ है, जबरदस्त अहंकार से भरा हुआ है। इसलिए जबरदस्त और ज्यादा अहंकार से भर रहा है, और ज्यादा मिट्टी को खोद रहा है, और ज्यादा कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, और ज्यादा बिल्डिंगें बना रहा है, और ज्यादा मिट्टी के प्रति आकर्षित हो रहा है। मिट्टी और ज्यादा मनुष्य को कठोर बना रही है, सभी जीव जंतु पशु पक्षियों को नष्ट कर रही है। मिट्टी अपने जीवन को ही नष्ट कर रही है। मिट्टी का जीवन सभी जीव जंतु पशु पक्षी हैं। वो मिट्टी पर रहते हैं तो उनका जो जल का, उनके अंदर जितना उनका
साइज है उस हिसाब से उनके जल के जो गुण है वो मिट्टी पर रहते हैं। तो मिट्टी का जीवन है, मिट्टी अपने जीवन को ही नष्ट कर रही है, इसलिए सभी जीव जंतु पशु पक्षी पागल हो रहे हैं, पागल होकर मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, जबरदस्त भूख से मर रहे हैं, जबरदस्त भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं सभी जीव जंतु पशु पक्षी। सबसे खतरनाक भूख होती है, और प्राणहीन मनुष्य अपने मन का मालिक नहीं है तो वो क्या करेगा, मिट्टी और जल दोनों का जीवन तल में चल जाएगा। अरे मिट्टी और जल दोनों का जीवन तल में चल जाएगा। पूरी इस गोले पर, छोटे से पूरे ब्रह्मांड में छोटा सा गोला, टिंगना सा गोला, पूरे ब्रह्मांड में ट्रिलियन ऑफ पता ही नहीं कितनी ही ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज है। उस एक छोटी सी गैलेक्सी, इसका मनुष्य ने नाम रख दिया मिल्की वे गैलेक्सी। उस मिल्की वे गैलेक्सी में छोटा सा सिस्टम, सोलर सिस्टम, इसका मनुष्य ने नाम रख दिया सौरमंडल, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में छोटी सी टिंगनी सी एक गोला, इसका मनुष्य ने नाम रख दिया पृथ्वी। और पृथ्वी पर रहने वाला एक छोटा सा बंदर से भी कमजोर एक जीव, वो प्राणहीन है, कठोर क्रूर अहंकार है, सृष्टिकर्ता बना हुआ है। अब वो बच्चों को पैदा कर करके खाएगा, क्योंकि प्राणहीन है, केवल शरीर बन गया है, शरीर से लगाव रख रखा है, मन को मार रखा है। तो वो बच्चे पैदा कर करके, सरल तरल बच्चे, निर्मल छोटे छोटे बच्चों को ही, जीवित बच्चों को ही खा जाएगा, जीवित बच्चों को ही खा जाएगा, जीवित बच्चों को ही खा जाएगा, जिंदे बच्चे को खा जाएगा, बड़े भयानक तरीके से खाएगा। बच्चा तड़प रहा है, तड़प रहा है, बच्चा तड़प रहा है, बच्चे को कुछ, बच्चा तड़प रहा है, और राक्षस कठोर क्रूर अहंकार से भरे हुए दानव को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। बच्चे को खा रही है स्त्री, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इतनी भयानक तरीके से हर मनुष्य की इस धरती से मुक्ति होगी, क्योंकि सब लोगों ने आकाश तत्व ले रखा है और कोई भी मन का मालिक नहीं बन रहा है। सबके सब प्राणहीन है, कठोर अहंकार से भरे हुए हैं। बहुत भयानक तरीके से बच्चे ही बच्चे इस पूरी पृथ्वी पर खाए जाएंगे। जिस स्त्री ने जितने बच्चे पैदा किए हैं, क्योंकि तन तन मिट्टी है, लेकिन तन को चलाने वाला मन है, और सारे मनों का रिकॉर्ड मिट्टी ने रखा है। किस स्त्री ने कितने बच्चे पैदा किए हैं, उतने ही बच्चों को वो खाएगी, उसमें से एक भी कम नहीं होगा। जिस स्त्री ने जितने बच्चे पैदा किए हैं, क्योंकि स्त्री बच्चे पैदा करती है, तो वो मन, बच्चों में मन भरने वाला प्राण पिता है, और उसका मिट्टी ने रिकॉर्ड रख रखा है, उतने ही बच्चों को वो खाएगी, उसमें से एक सिंगल कम नहीं होगा। छोटे छोटे बच्चे तुरंत तुरंत पैदा करते ही सरल तरल निर्मल बच्चों को स्त्री खा जाएगी, कच्चे बच्चों को ही, जीवित बच्चों को ही खा जाएगी स्त्री। इस हिसाब से हर मनुष्य की इस धरती से मुक्ति होगी। उसके बाद में पूरी तरह से मिट्टी कोहराम मचा देगी, पूरी तरह से सन्नाटा, फिर अंत में कुछ नहीं बचेगा, मिट्टी जल में डूब जाएगी। मुक्ति होना बहुत जरूरी है। सब लोगों ने प्राण ले रखा है, मन ले रखा है, आकाश तत्व लेके बैठे हैं, लेकिन कोई भी आकाश से आकाश को नहीं जोड़ रहा है। अरे जैसे मिट्टी जल अग्नि वायु आपस में मिल रहे हैं, ऐसे ही आकाश तत्व है। तो मनुष्य का सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि वो अपने मन का मालिक बने। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तो उसके लिए तन बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं होता है। जब प्राणहीन मनुष्य मरता है तो मरना नहीं चाहता, वो अंधे कीड़े के समान कुलबुलाते मचलते हुए मरता है। क्यों? क्योंकि वो बड़ा नहीं बना है। जब मनुष्य आकाश से आकाश को जोड़ेगा, तभी उसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएगी, मनुष्य पूरी तरह से मौन हो जाएगा, उसकी जीने की इच्छाएं समाप्त हो जाएगी। लेकिन जब प्राणहीन मनुष्य अपने आकाश को ही मार देता है, अपने मन को ही पत्थरों में बिखेर देता है, तो वो जीना चाहता है, केवल वो तन बन गया है, केवल शरीर बन गया है, उसने अपने मन को मार दिया। इसलिए मन का मालिक बनना बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने मन के मालिक हैं। तो मनुष्य का सबसे पहला कर्तव्य है कि वो अपने मन का मालिक बने, उसके बाद में जो कुछ करना है करे।